मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात की सारी चीज़ों का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखा करोड़ा दरूद सलाम अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा दिफाए सहाबा की और अमल इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा। हजरात, अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जुल्मन कत्ल कर दिया गया, आपकी शहादत के बाद अहले मदीना ने बाहिमी मशवरे से अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। सन 35 हिजरी का वाक़या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, उसके बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों अली बिन अबी तालिब से मशवरा किया, इजाजत मांगी मक्का जाने की। इन्होंने कहा कि हम मक्का जाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बिल्कुल जा सकते हो। ये दोनों सहाबी मदीना से निकल करके सीधा मक्का उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिदमत में हाजिर हुए और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्दनाक शहादत की खबर अम्मा आयशा को दी। हालांकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उससे पहले खबर लग चुकी थी कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान शहीद कर दिए गए। इन दोनों लोगों के पहुंचने के बाद बसरा और कूफा से भी चंद लोग अम्मा आयशा की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने बाहिमी मशवरा किया और आपसी मशवरे से यह तय किया कि हमें उन जालिमों से बदला लेना चाहिए, उन जालिमों से इंतकाम लेना चाहिए जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया है। आपसी मशवरे से हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लश्कर लेकर के कातिलाने उस्मान से बदला लेने की गरज से इंतकामी फिक्र लेकर के मक्का से बसरा की तरफ रवाना हुए। क़ियादत किसकी थी? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की थी। इन लोगों की क़ियादत में एक लश्कर कातिलाने उस्मान से बदला लेने के लिए मक्का से बसरा की तरफ रवाना हुए। बसरा के जब करीब पहुंचे, उस वक़्त सरजमीने बसरा के गवर्नर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानिब से उस्मान बिन हनीफ नामी शख्स थे। ये बसरा के गवर्नर थे। हालात का जायजा लेने के लिए गवर्नर बसरा ने लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह के पास अपने कासिद भेजे, हालात का जायजा लेने के लिए कि उनसे पूछो कितनी बड़ी लश्कर लेकर के
बसरा की जानिब क्यों आए हैं? कासिद ने जब तहकीक किया तो उन्होंने कहा देखो हम बसरा इसलिए आए हैं ताकि कातिलाने उस्मान से बदला लिया जा सके, हम बदला लेने की गरज से आए हैं। उस्मान बिन हनीफ के कासिद ने जब उन्हें हकीकत बताई कि ये लोग बदला लेने के लिए आए हैं कातिलाने उस्मान से, उस्मान बिन हनीफ ने कहा कि देखो इस ताल्लुक से खलीफतुल मुस्लिमीन अली बिन अबी तालिब की जानिब से हमें कोई परमिशन, कोई इजाजत नहीं मिली है, और जब तक खलीफे वक्त इजाजत नहीं देगा हम आप लोगों को इंतकाम की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उस्मान बिन हनीफ गवर्नर बसरा ने कहा कि अगर कातिलाने उस्मान से आपको इंतकाम लेना है तो खलीफे वक्त से आप इजाजत लो, खलीफे वक्त मुझे क्या नाम है इजाजत दे दे, मैं जब तक खलीफे वक्त इजाजत नहीं देगा तब तक आप लोगों को बदला लेने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मना कर दिया उन्होंने। और इधर कातिलाने उस्मान का सरगना जिबिल्ला, कातिलाने उस्मान का सरगना मास्टरमाइंड जिबिल्ला जो था, ये तकरीबन 700 जंगजुओं को लेकर के, 700 लड़ाकुओं को लेकर के, फौजियों को लेकर के लश्करे तलहा बिन उबैदुल्लाह, लश्करे उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा, लश्करे जुबैर बिन अल-अव्वाम पर हमला कर दिया। कितने लोगों को लेकर के? 700 लोगों को लेकर के। किसने? जिबिल्ला, जो हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों का सरदार था। लेकिन इस मौके पर लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कामयाबी हासिल की, उसके बहुत सारे फौजी मारे भी गए, कुछ कैदी बनाए गए, और बहुत सारे लोग हालात को देख करके भाग लिए पीठ फेर करके। बहुत सारे लोग वापस चले गए। इधर जब मदीना में खबर पहुंची अली बिन अबी तालिब को, खलीफतुल मुस्लिमीन को, कि बसरा में लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह ने हमला कर दिया है, फिलफौर अली बिन अबी तालिब मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए, सीधा कूफा आए। कूफा आने के बाद, और वैसे भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का प्लान था कूफा को दारुल खिलाफा बनाने का। आपका पूरा प्लान था कि मदीना के अलावा, मदीना के बजाय जो है सरजमीन कूफा को दारुल खिलाफा बनाया जाए। अहले शाम की नाराजगी के असबाब में से एक सबब यह भी था, क्योंकि अहले शाम जो थे उस वक्त सरजमीन शाम के जो गवर्नर थे अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो शामी जो मुसलमान थे अली बिन अबी तालिब की खिलाफत से राजी नहीं थे। अमीर माविया ने हजरत अली की खिलाफत की बैअत नहीं की थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि अमीर माविया का मुतालबा था कि उस्मान बिन अफ्फान को जिन्होंने कत्ल किया उनसे बदला लिया जाए, क्योंकि उस्मान बिन अफ्फान और अमीर माविया का जो रिश्ता था भाई का रिश्ता था, एक दूसरे के चचेरे भाई थे। वो अमीर माविया के चचेरे भाई थे, चचाजाद भाई थे हजरत उस्मान बिन अफ्फान। तो अमीर माविया ने मुतालबा किया कि देखो अगर आप कातिलाने उस्मान को हमारे हवाले करते हैं तो हम आपकी बैअत करेंगे, हमारे पीछे शामी मुसलमान भी आपके बैअत करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे हवाले नहीं करते कातिलाने उस्मान को तो हम बैअत आपकी हरगिज नहीं कर सकते। तो बहरहाल शामी मुसलमानों के नाराजगी के असबाब में से एक सबब यह था कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना को छोड़ करके सरजमीन कूफा को दारुल खिलाफा बना लिया था। आप जब क्या नाम है कूफा पहुंचे तो फिलफौर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 10,000 कूफियों को तैयार किया लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह से लड़ने के लिए। हालांकि ये लोग मुतालबा करने आए थे कि भाई देखो जिन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ्फान को शहीद किया है उनसे बदला लिया जाए। वहां के जो गवर्नर से उनसे मुतालबा कर रहे थे लोग। हजरत अली को गलत खबर पहुंचाई गई कि ये लोग हमला करने के लिए आए हैं, जंग के लिए आए हैं, इसलिए मुकाबिला की हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकाबिला करने के लिए तकरीबन 10,000 कूफियों को तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद ये
जो मक्के से लश्कर आई थी, ये लश्कर मकामे जमल में मुकीम थे, सरजमीन जमल में ये लोग ठहरे हुए थे। इधर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अपना लश्कर लेकर के निकले सरजमीन कूफा से 10,000 कूफियों को लेकर, कूफी लश्कर को लेकर के, तो मैदान जमल से करीब ही उन्होंने पड़ाव डाला और पड़ाव डालने के बाद में अपने 2 सफीरों को, 2 कासिदों को भेजा, एक मिकदाद बिन असवद को और एक काका बिन अमर को। ये दोनों लोग मिकदाद बिन असवद और काका बिन अमर जब ये सरजमीन जमल में पहुंचे मुज़ाकरे के लिए, हालात की तजज़िये के लिए, तलहा बिन उबैदुल्लाह और जुबैर बिन अल-अव्वाम से कहा, आप लोग किस गरज से आए हैं? इन्होंने कहा कि देखो, कातिलाने उस्मान को छोड़ना, आजाद उन्हें छोड़ देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये अपना मौक़िफ़, अपना नजरिया, अपनी फिक्र, अपनी सोच का इजहार किया तलहा बिन उबैदुल्लाह और उनके रफ़क़ा ने कि कातिलाने उस्मान को छोड़ देना, आजाद कर देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये नजरिया था उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और उनके साथ में रहने वाले तमाम लीडरान की ये मौक़िफ़ थी कि नहीं, छोड़ा ना जाए बल्कि बदला लिया जाए। मिक़दाद इब्न असवद और उनके रफ़क़ा का नजरिया ये था कि नहीं, अभी इंतकाम लेना बिल्कुल भी जायज, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, हालात बराबर नहीं है। और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला जो बदला नहीं ले रहे थे, उसकी भी वजह यह थी कि ये जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया था वो काफी तादाद में थे, वो काफी तादाद में, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। और कत्ल में जब उन्होंने कत्ल कामयाबी हासिल किया तो उनकी तादाद में और ज्यादा इजाफा हो गया। उनके खानदान के लोग, उनके कुंबे के लोग, उनके तमाम ताल्लुकाती, तमाम रिश्तेदार उनके साथ में खड़े हो गए उनके दिफा के लिए। कुछ ने कहा कि इन्होंने सही तरीके से कत्ल किया है, उनका कत्ल होना बिल्कुल दुरुस्त था इसलिए इन्होंने कत्ल किया है। कुछ का कहना था कि हम इनका साथ देंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। बहरहाल उनके पूरे कबीले और खानदान के लोग उनके साथ में खड़े हो गए। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला मसनद खिलाफत पर बैठ करके तमाम फितने, तमाम खतरात देख रहे थे कि कैसे कैसे खतरात सामने आ सकते हैं और कैसे कैसे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला मसलहतन हिकमतन हजरत उस्मान को कत्ल करने वालों से इंतकाम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहरहाल फरीकैन में इस बात पर इत्तेफाक हुआ दोनों लश्करों में कि बदला लिया जाएगा, कातिलाने उस्मान से इंतकाम लिया जाएगा, यह तय हो गया। हम लड़ेंगे नहीं आपस में बल्कि बदला लेंगे, ये तय हो गया उसी मौके पर। लेकिन कब बदला लिया जाएगा, कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा महीना होगा, कितने दिन के बाद बदला लेंगे, यह फैसला नहीं हुआ था। बदला लेंगे लेकिन कब, यह तय नहीं हुआ था। इतनी बड़ी मुसीबत, जब जंग जैसी मुसीबत जब उनके सरों से टली, फरीकैन ने चैन सुकून का सांस लिया, कहा चलो अब आराम से सोते हैं, बाद में फैसला करेंगे कि किस तारीख में इनको मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा। इधर उन्हीं कूफियों में, क्योंकि ये सरजमीन कूफा जो था जिसको अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब ने दारुल खिलाफा बनाया था, वही सरजमीन कूफा कातिलाने उस्मान की छावनी भी थी। उसी सरजमीन पर वो पल रहे थे, बढ़ रहे थे, वहीं से सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे थे। सरजमीन कूफा उन जालिमों की छावनी भी थी और इसका इल्म हजरत अली बिन अबी तालिब को नहीं था। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में वो सबाई, वो बलवाई, वो जालिम जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया था, उनके लश्कर में इस्लामी चोला पहनकर शामिल थे। बज़ाहिर वो मुसलमान दिख रहे थे लेकिन अंदर से इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम और अहले इस्लाम के दुश्मन थे, उनके सफों में थे, उनके साथ थे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलते थे। मुसलमान लड़े नहीं थे, मकामे जमल में भी नहीं लड़े थे और मकामे सिफ़ीन में भी नहीं लड़े थे, बल्कि लड़ाए गए थे, है ना। आज भी हमारे साथ में ऐसी पॉलिसियां, ऐसी सियासतें
और ऐसे क्या नाम है गलत तरीके हमारे और आपके समाज में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि हम और आप लड़ते नहीं बल्कि लड़ा दिया जाता है। दो दोस्तों के दरमियान एक तीसरा मुनाफिक हायल होता है और दोनों के दोस्ताने ताल्लुकात में बिल्कुल देमक बन करके इस तरह से वो हायल होता है कि उनके ताल्लुकात और रिश्तों और मोहब्बत को बिल्कुल मिटा करके तबाह करके रख देता है। बलवाइयों ने देखा कि इनके मशवरे तय हो चुके हैं कि हमें मारा जाएगा, तारीख का तय करना बाकी है। उन्होंने तय कर लिया, प्रोग्राम बनाया कि इनके इस प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। उन यहूदियों ने प्लान किया कि इनके क्या नाम है कि इनके प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। कहा सोने दो, आज देखते हैं इनके प्लान को कैसे रद्द किया जाता है। अभी देखना, मुसलमान आराम की नींद सो गए, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न रखता है और इस्लामिक तालीम भी यही है, इस्लामिक नजरिया भी यही है कि एक मुसलमान अपने भाई के बारे में हुस्न ज़न रखे, अच्छी सोच, अच्छी फिक्र, अच्छा नजरिया रखे। तो मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न रखते हुए चैन किसी सांस ली और चैन से वो रात में सो गए। इधर जालिमों ने अपने प्लान के तहत रात के आखिरी हिस्से में, कौन से जालिम? जिन्होंने उस्मान बिन अफ्फान को शहीद किया था, वो जालिम, वो किसके लश्कर में थे? अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में। प्लान के तहत उन्होंने रात के आखिरी हिस्से में लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह पर हमला कर दिया, बहुत सारे मुसलमानों को शहीद कर डाला। बहुत सारे मुसलमानों ने रात के आखिरी हिस्से में नींद की हालत में, नींद में थे वो, सोते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया और हमला करके कुछ मुसलमानों को मार करके वहां से फरार हो गए। ये फिर से शामिल हो गए उनके लश्कर में। इधर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह के लश्कर ने देखा कि लश्कर अली ने बदअहदी की, वादा के खिलाफ वर्जी की है। बताओ, हम लोग आराम से सो रहे थे और लश्कर अली ने हमला कर दिया। हालांकि लश्कर अली ने नहीं हमला किया था, बल्कि लश्कर अली में कुछ इस्लामिक चोला पहनने वाले, इस्लामिक लिबादा ओढ़ने वाले कुछ जालिम और बदकिरदार लोग थे। उन्होंने लश्कर तलहा बिन उबैदुल्लाह पर, लश्कर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा पर हमला किया था। लश्कर अली ने बदअहदी नहीं की थी। जवाबी कार्रवाई उम्मुल मोमिनीन की लश्कर ने शुरू कर दिया, तीर बरसाना शुरू किया। जब इधर से उम्मुल मोमिनीन की लश्कर की तरफ से तीरों की बौछार होने लगी लश्कर अली पर, तो लश्कर अली ने समझा कि लश्कर आयशा ने बदअहदी कर दिए। दोनों एक दूसरे के खिलाफ गलतफहमी के शिकार हुए, हालांकि दोनों मुजरिम नहीं थे। अरे भाई, जाहिर सी बात है कि हमारा ही सगा भाई हो या हमारे अपने अब्बू हो, अगर हम पर हमला कर रहे हो तो इस्लामिक नजरिया, इस्लामिक तालीम यह है कि दिफा करना ये हमारा और आपका हक है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जान की दिफा करना, अपने जान की हिफाजत करना हमारी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि लोग गर्दन झुका दिया जाए और लोग काट लो। तो दिफाई कार्रवाई दोनों लश्करों ने शुरू कर दिया। घमसान की जंग हुई, खतरनाक, बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जैसी शख्सियत, जुबैर बिन अल-अव्वाम जैसी शख्सियत, मोहम्मद बिन तलहा जैसी शख्सियत, मोहम्मद बिन तलहा वो शख्सियत जिनको लिसाने नबूवत ने सज्जाद का लक़ब दिया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारका में सज्जाद का लक़ब दिया था मोहम्मद बिन तलहा को। इस जंग जमल में शहीद हो गए। जब जंग काफी तूल पकड़ लिया, फरीकैन में, दोनों लश्करों में जो बड़े बड़े सहाबा थे उन्होंने रोकने की कोशिश किया, काफी समझाया, लेकिन जंग जब भड़क जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। काफी कोशिशें की गई, यहां तक कि नेज़ों पर कुरान मुकद्दसा के जो है मुकद्दस सहीफों को उछाला गया। और उस जमाने के एतबार से सहीफों को नेज़ों पर उछालना ये इस बात की अलामत होती है कि हम सरेंडर करते हैं, हम जंग करना नहीं चाहते, अब जंग बंद किया जाए। नेज़ों पर मसफ़े कुरान को उछाला गया, लेकिन फिर भी जंग बंद नहीं हुई।
उस वक्त अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग के अलामती निशान जो था वो उनका ऊंट था। इत्तिफाक ऐसा कि जब उनका ऊंट जो उनके लश्कर का अलामत था, निशान था, लश्कर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो जब गश खा करके गिरा, जख्मी होकर के गिरा, तब जाकर के, और हालांकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी जान पर खेल करके, जान की बाजी लगा करके, नामूस रिसालत के सैदाई जो है अपनी जान पर खेल करके दिफा कर रहे थे, उस ऊंट को की हिफाजत कर रहे थे, बचाते रहे। लेकिन आखिर में जब ऊंट गिरा तब जाकर के जंग थमा, जंग थम गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे सहाबा, दोनों फरीकैन में से दोनों तरफ से बड़े बड़े सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। आज भी मुसलमानों को लड़ाया जाता है, मुसलमानों को लड़ाने की कोशिशें की जाती है। जंगे जमल जो कायम हुआ, मुसलमानों के अपनी कोई जाती, क्या नाम है, जाती कोई हवस, कोई लालच नहीं थी, जाती कोई मुतालबा नहीं था कि अपने जात के लिए उन्होंने लड़े थे। नहीं, मैंने बयान किया कि दोनों लश्करों को लड़ा दिया गया था। हजरत अली के लश्कर में ये कुछ जालिम लोग थे, कुछ यहूदी थे जो इस्लामी चोला पहन करके उनके लश्कर में शामिल थे। उन्होंने एक गलत तरीके से मुसलमानों को लड़ा दिया था और उनकी सोच उस मौके पर कामयाब हुई। मुसलमान आपस में लड़े, बहुत सारी जानें गई, बड़े बड़े सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। जंग के इख्तिताम पर हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान जंग में गश्त करने लगे, तलहा बिन उबैदुल्लाह को जब शहीद पाया, उनके सर को उठाया, अपने रान पे रखा, चेहरे से मिट्टी को साफ करते हुए कहने लगे, काश कि मैं 20 साल पहले इस दुनिया से वफात पा चुका होता, जिंदा ना होता। काश मैं ये मंजर ना देखता, मुसलमानों की आपसी लड़ाई का मंजर मुझे देखने को न मिलता। मैं 20 साल पहले इस दुनिया से चला गया होता, 20 साल पहले मैं वफात पा चुका होता तो मैं ये मंजर ना देखता। अफसोस कर रहे थे हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीके से हजरत मोहम्मद बिन तलहा को जब देखा, जिन्हें सज्जाद का लक़ब दिया गया था, उनको उठा करके जारों कतार धाड़े मार मार करके खलीफतुल मुस्लिमीन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आपका ये किरदार, आपका ये कैरेक्टर, आपका ये तरीका, ये नजरिया हमें और आपको पैगाम देता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से बदजन नहीं थे, बल्कि उनको गलत फहमी का शिकार बनाया गया था। मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आए थे, अपनों से लड़ने नहीं आए थे, बल्कि उनको लड़ा दिया गया था। गलत मैसेज के जरिए, गलत पैगामात के जरिए आज भी हमारे और आपके दरमियान जो नफरतें और अदावतें डाली जाती हैं, वही सबब गलत मैसेज, गलत खबरें, गलत पैगामात। और ये गलत खबरें ऐसी होती हैं जो दो दिलों में दरार डाल देती हैं, दीवारें हाइल कर देती हैं, दो दिलों के अंदर पर्दा, एक ओट कायम कर देती हैं। यानी गलत फहमियां ऐसी चीज होती हैं। इसीलिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ कायनात के अंदर रहने बसने वाले लोगों, तुम्हारे पास जब कोई खबर लाए, तुम्हारे पास जब कोई मुखबिर खबर लेकर के आए, तो उसके खबर की तहकीक कर लिया करो। मुमकिन है उसकी खबर को लेकर के जज्बात में अगर कोई कदम उठाओगे तो पछताना पड़ेगा बाद में। हो सकता है वो तुम्हारा भी दुश्मन हो, उसका भी दुश्मन हो, वो बीच में आकर के, बीच में हायल हो करके दोनों दोस्तों को लड़ाना चाहता। हो सकता दोनों का दुश्मन हो, दोनों का वो नहीं है। इसलिए कुरान ने, मजहब इस्लाम ने यह कहा कि तुम्हारे पास जब कोई खबर लाए, उसके खबर की तहकीक जरूरी है। और अगर तहकीक नहीं करोगे, जज्बात में कोई कदम उठाओगे, बाद में पता चला कि यार हमने जो कदम उठाया या हमने जो फैसला लिया, ये गलत फैसला ले लिया, तो उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तो कायनात के लोग अगर जज्बात में कदम उठाओगे, तो जज्बात में उठाए गए कदम तुमको शर्मिंदा और जलील और रुस्वा कर देंगे, पछताओगे एक दिन। यही हाल अहले जमल का हुआ, यही हाल सरजमीन जमल में जो है आने वाले फरीकैन का हुआ, उनको लड़ा दिया गया। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला इख्तिताम जंग पर अम्मा आयशा से जब इनकी मुलाकात हुई, अम्मा आयशा को जब इन्होंने देखा, इनकी आंखें भर आईं, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में
हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि आए अली, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आयशा और तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा। हजरत अली ने कहा था कि अल्लाह के नबी, उस वक़्त तो मैं बड़ा जालिम हो जाऊंगा, उस वक़्त मैं निहायत बदबख्त रहूंगा जिस वक़्त आयशा से मैं इख्तिलाफ करूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा था, लिसाने नबूवत ने कहा था, अली बात ऐसी नहीं है, बदबख्त नहीं रहोगे, ये तकदीर है जो गालिब आकर के रहेगी। लेकिन जब ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाएं, ऐसे हादसात पेश आ जाएं, तो आयशा के साथ गुस्ताखी न करना, आयशा को उनके महफूज मकाम तक पहुंचा देना। हजरत अली ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को जब याद किया, उनका दिल भर आया, उनकी आंखें भर आई। हजरत आयशा को बुलाया, बुला करके अब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बड़े एहतराम के साथ, बड़े एजाज के साथ सरजमीन जमल से, सरजमीन कूफा से मदीनतुल मुनव्वरा को रवाना कर दिया। बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, एजाज के साथ अम्मा आयशा को मदीना भेज दिया हजरत अली ने। चूंकि अल्लाह के नबी ने कहा था कि उनके साथ गुस्ताखी न करना, बल्कि उनको उनके महफूज मकाम तक पहुंचा देना। बहरहाल तो ये था क्या नाम है, वाक़या जमल, जिसमें मुसलमानों की आपसी गलतफहमी की वजह से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लिहाजा मुसलमानों, हमारे दरमियान, आपके दरमियान, हमारे और आपके बीच में कोई मुनाफिक, कोई जालिम, कोई गंदी खबरें लाने वाला, कोई बुरी खबरें लाने वाला अगर ऐसी गलतफहमियां हमारे और आपके दिलों में डाल रहा है, उसकी खबर की तहकीक जरूरी है। बगैर तहकीक किए हुए अगर कदम उठा रहे हैं, याद रखना पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। देखो, शाम के वक्त जो है एक मीटिंग थी, बहुत सारे लोगों का नजरिया यह था कि अभी आने वाला जो रबीउल अव्वल का जो जुलूस होता है, उस जुलूस में बहुत सारे लोग का नजरिया यह था कि नाम है, वहां जो नाचा जाता है, गाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, उसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। लेकिन उस मीटिंग में जो बात सामने आई कि नाचने वालों का ताल्लुक किसी मसलक, किसी जमात से नहीं है। इसको कहते हैं तहकीक करना। क्योंकि वहां अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा थे, उन्होंने बरजस्ता कहा कि अहले सुन्नत वल जमात के मौकिफ के खिलाफ है नाचना, गाना, डीजे बनाना। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के, आपके क्या नाम है, हर एतबार से आपके तरीके के खिलाफ है। पता ये चला कि कुछ गंदे लोग हर समाज में, हर जमात में, हर मसलक में रहते हैं, जो पूरी जमात के बदनामी का सबब बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि नहीं, फला जमात के लोग, फला जमात के लोग नाचते, फला जमात के लोग नाचते, जबकि नाचने वालों का कोई मसलक, कोई जमात, कोई मजहब नहीं होता है। बरजस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, वो नाचने वाले हमारे जमात के है ही नहीं। तो हजरात, हर वाक़ये, हर खबर की तहकीक जरूरी है। वाक़या हमें और आपको ये पैगाम देता है कि हमारे और आपके पास कोई खबरें जब लाई जाएं, उन खबरों की तहकीक जरूरी है। बहरहाल, जंग जमल के बाद में सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 1 लाख लोगों का लश्कर, 1 लाख सिपाहियों का लश्कर हजरत अली बिन अबी तालिब ने तैयार किया और उनसे यह कहा कि हमें सरजमीन शाम पर हमला करना। जो कि हजरत अली का कहना यह था अमीर माविया से, उस वक्त शाम के गवर्नर अमीर माविया थे। हजरत अली का मुतालबा था कि आप बयात कर लो, और अगर बयात नहीं करते हो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। अमीर माविया का कहना था कि हम बयात उस वक्त करेंगे जब आप हमारे चचाजाद भाइयों के दुश्मनों को, कातिलों को हमारे हवाले कर दोगे। इख्तिलाफ खिलाफत को लेकर के नहीं था, आज उसी शख्सियत पर, उस अजीम हस्ती पर जो जिनको मुसलमानों के मामू होने का शर्फ हासिल है, मुसलमानों के मामू होने का मकाम और मर्तबा हासिल है, यानी अमीर माविया रजी अल्लाह ताला, जिन्हें क्या नाम है, ये मुसलमानों के मामू हैं अमीर माविया। इनकी जात पर कीचड़ उछाला जाता उसी वाक़ये को लेकर के कि अमीर माविया खिलाफत के क्या नाम है, हरीस थे। नऊज़ बिल्लाह, खिलाफत के हरीस नहीं थे, वो खलीफतुल मुस्लिमीन बनना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका कहना यह था, अली खलीफा तुम रहो रजी अल्लाह ताला वर्दा, आए अली तुम खलीफा रहो, लेकिन इनसे बदला तो ले लो। झगड़ा इस बात का था, खिलाफत को लेकर, ओहदे को लेकर, मनसब को लेकर के हमारे असलाफ के दरमियान कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ कि कुर्सी को लेकर के वापस में लड़ जाएं। बहरहाल हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला शामी मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन 1 लाख कूफियों को तैयार किया, लेकिन कूफी कहां वफादार होते हैं।
कूफी, इन कूफियों में कभी भी वफादारी नहीं देखी गई। इन्हीं कूफियों ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद किया और इन्हीं कूफियों ने अली बिन अबी तालिब को भी आगे चल करके नहीं छोड़ा, उनके भी सीने में खंजर घोंप दिया। कभी भी वफादारी सरजमीन कूफा में नहीं देखी गई है, या इब्तिदा से लेकर के आज तक कभी भी वफादारी उसमें नहीं पाई गई। उसी सरजमीन कूफा ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला पर इल्जामात आयद किए थे कि आए उमर, आपने एक ऐसा गवर्नर बनाया जो बड़ा जालिम है, नऊज़ बिल्लाह, जिसको नमाज पढ़ना नहीं आता। बताओ इल्जाम किस पर? इल्जाम साहबी रसूल साद बिन अबी वक्कास पर इल्जाम लगा रहे, जो साहबी रसूल है, जिनको नबी के साथ में रहने का, नबी के साथ में उठने बैठने चलने फिरने का शर्फ हासिल है, ऐसी शख्सियत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको नमाज भी पढ़ना नहीं आता। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। तो सरजमीन कुफा की गलीज़ ज़बानों से उस वक्त भी महफूज नहीं थे, वो नुफूस कुदसिया भी महफूज नहीं थे, आज भी कोई महफूज नहीं है और क़यामत तक शायद कोई महफूज रहे। तो 1 लाख का लश्कर तैयार किया, मिंबर रसूल पर खड़े हुए, मिंबर पर खड़े होकर के हजरत अली बिन अबी तालिब ने मशवरा लिया सबसे। मशवरे में पूरी मजलिस में हंगामा खड़ा हो गया। हर कोई अपना अपना नजरिया पेश कर रहा है। कोई कह रहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा किया जाए, कोई कह रहा ऐसा किया जाए, कोई कह रहा ऐसा किया जाए। इतना हंगामा कि पूरी मस्जिद का पूरा इलाका शोर और शगफ से भर गया। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूरन अपनी बात समझा नहीं सके, पहुंचा नहीं सके, मजबूर होकर के मिंबर से उतरे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हुए कि ये ऐसी कौम है जो कभी भी अपने अमीरों की इताअत नहीं कर सकती। इधर 1 लाख का लश्कर लेकर के सरजमीन सिफीन में हजरत अली रजी अल्लाह ताला पहुंचते। सरजमीन सिफीन में हजरत अमीर माविया को जब पता चलता कि अली बिन अबी तालिब 1 लाख लश्कर लेकर के शामी मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए हैं, सिफीन तक पहुंच गए हैं, शाम के मुसलमानों को इकट्ठा किया अमीर माविया ने और कहा हमें दिफा करना है, हमें दिफा करना। मुकाबले के लिए अमीर माविया ने तकरीबन 70,000 मुसलमानों को तैयार कर लिया। कितने? 70,000। कूफियों की तादाद 1 लाख थी और शामी मुसलमानों की तादाद 70,000 थी। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला भी मिंबर पर खड़े हुए, हम्द सना के बाद अपना मकसद बयान किया कि हजरत अली एक बड़ी लश्कर लेकर के आए हैं, लिहाजा उनसे मुकाबला करना, आप लोग क्या मशवरा देते हैं? सारे मुसलमानों ने अपने अपने सरों को झुका लिया। बगैर शोरो शगफ के इशारे किनारे में शामी मुसलमानों ने गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। इशारों में कहा, अपने सरों को झुका लिया। यह इस बात का इशारा था कि अमीरुल मोमिनीन, आप जो हुक्म देंगे उस पर अमल करने के लिए हम सब तैयार हैं। अल्लाह अकबर। यानी शामी मुसलमानों में उस वक्त भी इत्तिफाक और इत्तेहाद था, उनके अंदर हिम्मत और बहादुरी थी, बड़े बहादुर उस वक्त भी थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन पर पलने बढ़ने वाले मुसलमान बड़े हिम्मती और बड़े बहादुर आज भी होते। उनकी हिम्मत को सलाम है। उस सरजमीन पर जमाने से, हजारों साल से, हजारों सालों से मुसलमान कटते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरजमीन शाम मुसलमानों की आबादी से खाली है। लाखों करोड़ों मुसलमानों ने उस सरजमीन पर, उस मुकद्दस जगह पर जामे शहादत नोश किया, लेकिन उस सरजमीन को छोड़ा नहीं। कुर्बानियां देते रहे, अपनी गर्दनें कटाते रहे, अपने सुर्ख खून को वहां की जमीनों को लालाजार करते रहे, लेकिन उस सरजमीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। बहरहाल वफादारी उस वक्त भी शामी मुसलमानों में थी, आज भी वफादारी और हिम्मत और बहादुरी उस कौम में बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी। बहरहाल दोनों लश्कर फरीक़ैन आमने सामने हुई। तकरीबन जंग शुरू हुआ, 3 दिन और 3 रात घमसान की जंग हुई, खतरनाक जंग। बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। बड़े बड़े सहाबा ने जंगे सिफीन में भी जामे शहादत नोश किया। इस मौके पर भी मुसलमानों को लड़ाया गया था, इसी गलत फहमी को लेकर के, इसी इंतकामी जज्बे और इसी मामले को लेकर के मुसलमानों को लड़ा दिया गया। जंग शुरू हो गई, लड़ा करके साइड में हो गए। जंग शुरू हुई, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। 3 दिन और 3 रात मुसलसल लड़ाई शुरू रही, जारी रही सरजमीन सिफीन में। उसके बाद जब नेज़ों पर कुरान के मसहफ को जब उछाला गया, कुरान के सहीफे को उछाला गया,
तब जाकर के जंग खत्म हो गई। जंग खत्म हुई, इख्तिताम जंग पर फरीकैन ने यह तय किया कि देखो ये जंग बंदी की जाए, हमें आपसी मशवरे से कोई मजबूत कदम उठाना होगा, कोई बेहतर फैसला लेना होगा जो फरीकैन के लिए बेहतर हो और मुनासिब हो। यह तय किया गया कि रमजानुल मुबारक के महीने में तहकीम सालिसी के नाम से एक प्रोग्राम करेंगे, दोनों तरफ से हकम बनाएंगे, एक फैसल बनाएंगे और वो जो फैसला करेंगे उस पर राजी हो जाएंगे। यहां से खारजियत पैदा हुई। ये जंगे सिफीन के इख्तिताम पर खारजियत ने जन्म लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हजरत अली ने तहकीम सालिसी पर रजामंदी का इजहार कर दिया था कि हम राजी हैं, एक तीसरा जो फैसला करेगा उस पर हम राजी हैं। खारजियों ने यह कहा, यानी हजरत अली की ही जमात से कूफा ही के रहने वाले कुछ ये कहने लगे, कुरान के फैसले को छोड़कर एक तीसरे के फैसले से राजी है आप? ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मानेंगे तो सिर्फ अर्श वाले के हुक्म को मानेंगे, बाकी किसी के हुक्म को नहीं। हालांकि वो तीसरा जिसकी तायीन हुई थी वो तीसरा शख्स भी कुरान और हदीस के रोशनी ही में फैसला करता। खारजियों का कहना यह था कि आप जंग लड़ो, जबरदस्ती अमीर माविया पर गलबा हासिल करो, शामी मुसलमानों को तहते करो, उनको मारा जाए, उनको काटा जाए, ये कूफियों का मकसद था। बहरहाल तो उस प्रोग्राम के अंदर रमजान मुबारक के महीने में जो प्रोग्राम तय हुआ, उस प्रोग्राम में यह तय किया गया कि अमीर माविया शाम के गवर्नर रहेंगे और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये खलीफतुल मुस्लिमीन रहेंगे। दोनों लोगों को उनके ओहदे पर बाकी रखा गया और इंतकाम के लिए अभी कोई फैसला नहीं किया गया, अभी भी इस मामले को मुलतवी रखा गया। यहां इंतकाम तो अपनी जगह पर एक तीसरे वो जंग ने मुसलमानों के इस मसले ने एक तीसरा रुख ले लिया, खारजियों ने जन्म लिया और यहां से मुसलमान एक दूसरे मार्के की तरफ चले गए। इंशाअल्लाह अज़ीम वो दूसरा मार्का आने वाले नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा जंग जो है कि किस बुनियाद पर मुसलमानों ने फिर से जंग लड़ी और यहां पर मुसलमानों को गलबा कैसे हासिल हुआ, कामयाबी किसको मिली, इंशाअल्लाह आने वाले नशिस्त में 7वीं नशिस्त में हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, उखवत व भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता इनायत फरमा। अल्लाह मुसलमानों को हर खबरों के तहकीक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। हम तमाम मुसलमानों को दिफाए सहाबा की तौफीक इनायत फरमा। हम तमाम मुसलमानों को एहतराम सहाबा की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान सुन्नत पर अमल करने वाला बना, जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह तआला जवादुल करीम व मलिकुम र रऊफ़ुर रहीम।